लोहान स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल और ग्राउंड न्यूज़ इंडिया फेसबुक पेज देखने वाले सारे भाइयों ने परवीन लोहान की राम राम। आज हल्का बरवाड़ा से आम आदमी के प्रत्याशी जो छत्रपाल है पूर्व मंत्री, उनके भाई डोर टू डोर कर रहे हैं सेक्टर 1/4 में। इनसे बातचीत करेंगे, क्या रिस्पांस मिल रहा है आपकी बार। नमस्कार जी। नमस्कार। आप डोर टू डोर कर रहे हो जो सेक्टर 1/4 में, कितना का रिस्पांस मिल रहा है आपकी बार? रिस्पॉन्स 100% मिल रहा है। किसी ने भी हमें मना नहीं किया, क्योंकि ये पार्टी बड़ी ईमानदार पार्टी है। इसको छत्रपाल जी का खुद का अपना एक व्यक्तित्व है। पूरे जीवन उनने ईमानदारी से और सच्चे दिल से राजनीति की है, कभी द्वेष भावना से नहीं किया किसी का। तो हर कोई, हाँ बीच में हम क्योंकि 15 साल हाँसी से चुनाव लड़ना पड़ा, क्योंकि उसका कारण था कि प्रीसिमन के बाद हमारा गिराया हल्का था जो उसके 5 टुकड़े कर दिए। तो फिर वो 2009 में टिकट हमें हाँसी से दे दी, तो इस करके वो चले गए। अब हम अपने घर में आ गए हैं, क्योंकि हमारा यहीं 1/4 में घर है। यहाँ हमारा पुराने 26 गांव है हमारे गिराए हल्के में। जो गिराए 40 सा था हमारा, उसके 26 गांव इसमें बरवाड़ा में पड़ते हैं। और ये हमारा घर है, हिसार के साथ लगता, क्योंकि यहाँ तो हम बचपन से ही हिसार में रह रहे हैं हम। और उधर से बरवाड़ा हमारी मंडी है। तो हमारा 3 क्लस्टर हैं, जैसे बरवाड़ा और ये बीच के गांव और ये अपना हिसार शहर के जो वार्ड हैं। क्योंकि यहाँ तो हम मेरे ख्याल में 60 साल से रह रहे हैं, 60 साल से हिसार में रह रहे हैं। और अब यहाँ 1/4 में भी, क्योंकि पहले तो खेत थे, अब हमारा यहाँ प्लाट भी है, हम यहाँ रह रहे हैं। अब की बार क्या क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में? मुद्दे अरविंद केजरीवाल जी के तो मुद्दे ही ईमानदारी, जनसेवा, हेल्थ, वेल्थ और आपका एजुकेशन, स्वास्थ्य के लिए और पब्लिक हेल्थ के, जो जैसे पानी बिजली व्यवस्था सारी, हेल्थ वेल्थ एजुकेशन, उसके ऊपर काम करते हैं वो। और इसीलिए इंडिया में इतनी जल्दी तीसरे नंबर की पार्टी, आज 2 मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के और पंजाब के, उसके गोवा में भी हैं, मध्य प्रदेश में भी हैं और अब हरियाणा में पैर जमाने के लिए। केजरीवाल जी का सपना था कि अच्छे व्यक्तित्व के आदमी हमें मिलें, जिससे हम इस पार्टी को यहाँ एस्टेब्लिश कर सकें। तो छत्रपाल जी के बारे में तो ये है कि उन्होंने पूरा राजनीतिक जीवन ईमानदारी से, कड़ी मेहनत से और लोगों की सेवा करने में ही बिताया है। एक भी करप्शन का चैलेंज नहीं है। ये हमारे जो कैंडिडेट हैं उनके ऊपर कोई सीडी कांड कहता है, कोई CLU कांड कहता है, और सबके कोई ना कोई, सब कोई निष्कलंक नहीं है। छत्रपाल जी के ऊपर पूरी राजनीतिक जीवन में कभी कोई बुराई, किसी के साथ बुरा नहीं किया, हमेशा सबके साथ अच्छा किया। और जब यूनिवर्सिटी बनवाई, यहाँ गुरु जुम्बेश्वर यूनिवर्सिटी बनाई, मुरथल यूनिवर्सिटी बनाई, थर्मल प्लांट बनाया। और यहाँ आप ये देखो कि टेक्निकल एजुकेशन का यहाँ हरियाणा में कुछ नहीं था। सारे कैपिटेशन से एडमिशन होते थे कि कर्नाटक में, महाराष्ट्र में। तो अर्जुन सिंह जी थे HR मिनिस्टर, उन्होंने, छत्रपाल मंत्री थे, 26 पेज की एक रिकमेंडेशन दी। उसके बाद 1.5 लाख बच्चे यहाँ हर साल इंजीनियर बनाने शुरू करें। तो बेसिक इंसान की जो रिक्वायरमेंट थी, ये नेता क्या करते हैं? झूठ की राजनीति, बिना काम किए ऐसे लफासेबाजी मारते हैं। छत्रपाल ने अपना राजनीतिक जीवन में 20 घंटे काम किया, तो वो एक आम आदमी के लिए किया। आज इसीलिए आम आदमी पार्टी वालों ने भी छत्रपाल के व्यक्तित्व को समझा, उनके चरित्र को समझा। उन्होंने कहा कि आप जैसे लोगों के लिए ही यहाँ अच्छी जगह है, और वो तो निस्वार्थ सेवा करने वाले हैं, अब यहाँ सेवा करेंगे। हल्का बरवाड़ा से किसको आप टक्कर में मान रहे हो अब की बार? अब टक्कर का तो सस्पेंस ही है, अब कौन सा क्या चल पड़े। बाकी हम तो अपने आप को पूर्ण मानते हैं, क्योंकि हमने यहाँ गिराए 40 साल में इतने काम किए हुए हैं। उसके 26 गांव हमारे उसके अंदर हैं, और फिर दूसरे तलवंडी है, जुगलान है। ये गांव हमारे वैसे ही प्यार प्रेम बहुत था,
तो इसलिए हम तो किसी को दूसरे को नीचा दिखाना और किसी को बड़ा दिखाना, इससे हमें तो कोई ज़्यादा फायदा है नहीं। बाकी ये है कि वो कास्ट की रोर राजनीति करते हैं। अगर भाई हमारे इतने वोट हैं तो सारी टिकट इसमें ही दे दी, तो इतने वोटों से ऐसे थोड़ी होता है राजनीति। आम आदमी पार्टी जात पात के ऊपर राजनीति नहीं करती, क्योंकि उसके जात पात करे तो वो तो एक बढ़िया है, उसके तो इतने वोट ही नहीं है कि वो ये कह सके कि भाई मैं तो जाति पाति। तो आम आदमी पार्टी जाति पाति की राजनीति नहीं करती, और ये जाति पाति के नाम से ही टिकट लेके आए हैं दोनों। अरे एक और इंडिपेंडेंट भी खड़े हुए हैं, वो भी जाति पाति के नाम से ही आए हैं। अलका बरवाड़ा से अब की बार जनता को क्या अपील करना चाहोगे? हम तो यही कहते हैं कि हम ईमानदारी से, सच्ची लगन से, मतलब पूरी मेहनत से यहाँ सेवा करेंगे। और पीछे भी हमारा राजनीति में जितना समय लगाया है, निष्कलंक और काम करने की छवि बनाई है। कोई द्वेष नहीं पैदा किया, ना हमने किसी के ऊपर कोई बुराई के इल्ज़ाम लगाए, ना हमने कोई ऐसी चीज़ की जिससे कोई दुखी किसी को हमने तो किया नहीं। किसी भी तरह के ऐसे बेकार के एलिगेशन भी नहीं लगाए हमने तो राजनीति में किसी के ऊपर। कई कहते हैं ना राजनीति में एक दूसरे की बुराई कर दो, दूसरी तरह की। छत्रपाल ने ऐसी कोई राजनीति नहीं की, किसी के ऊपर ब्लेम की राजनीति नहीं की। अब भी यही कहते हैं हम, भाई तुम ऐसे इस बात से टिकट मांगना कि हमारी उसके अब जाति का तो शब्द ही नहीं लेना चाहिए। अगर भाई हमारे इतने वोट, अरे वोट तो भाई दूसरों के भी तो हैं, सबके होते हैं वोट तो हम इस बात के पक्षधर नहीं हैं। तो हमने तो ईमानदारी से, लगन से और अच्छा डिलीवरी देने के लिए आए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और ईमानदारी, पावर। छत्रपाल का सपना था जब ही थर्मल खेदड़ पावर प्लांट लगवाया, यहाँ गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी बनवाई, मुरथल में छोटू राम यूनिवर्सिटी बनवाई, नहीं तो यहाँ टेक्निकल एजुकेशन का नाम लेने वाला नहीं था। छत्रपाल ने आके ये किया है सब कुछ। तो उसकी सोच ही, पढ़ा लिखा आदमी है, प्रोफेसर रहा है, तो पढ़े लिखे की राजनीति करता है, द्वेष की राजनीति नहीं करता, विकास की राजनीति करता है। जितने भी काम करवाए हैं निस्वार्थ भावना से किए हैं। कोई आदमी राजनीतिक जीवन में उनके ऊपर कोई दोष स्थापित नहीं कर सकता। दोष लगाना तो देखो वो तो ज़बरदस्ती, तो वैसे तो आपको मैं आपके ऊपर भी कह सकता हूँ कोई, हाँ प्रैक्टिकल नहीं है, कहीं भी रिकॉर्ड में नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, कहीं कुछ नहीं, और ना ही बिल्कुल ईमानदारी से राजनीति की, और वो ही अब करना चाहता है। और इसीलिए ये पार्टी को ज्वाइन किया है। झाड़ू इसीलिए उठाई है कि बुराइयों को झाड़ा जाए, साफ किया जाए। इसलिए झाड़ू के निशान को अपील करते हैं कि इसके ऊपर मोहर लगाएं, बटन दबाएं और कामयाब बनाएं। तो यहाँ हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएगी तो अलग तरह की राजनीति होगी। जो ये एक से दूसरे के इल्ज़ाम लगा दिए, दूसरे ने उसके लगा दिए, ये कोई कहता है ये कर देंगे, कोई कहता है ये कर देंगे, करना किसी ने झूठ की राजनीति है। उससे थक गया दूसरा आदमी, सोचता है चल यार अब इनको आजमा लेते हैं, पहले इनको आजमा लेते हैं, इनको आजमा लेते हैं। इसी करके 1966 के बाद आजमाने में ही सारा समय निकाल दिया विकास की तरफ। वो तो लोगों से टैक्स है, टैक्स का पैसा तो लगाना ही पड़ेगा, उसको नदी में तो डाल नहीं सकते। फिर भी उसमें करप्शन कर कर के न हमारे टैक्स पेयर का पैसा लुटा और उसको मिसयूज़ हुआ है। नहीं तो ये हरियाणा बहुत सबसे ज़्यादा टैक्स आते हैं यहाँ। इतनी इंडस्ट्री हैं, पेट्रोल डीजल यहाँ सबसे ज़्यादा बिकता है वैट के कारण। सारी चीज़ें इंडस्ट्री हैं, ऑटोमोबाइल की हैं और हैं, सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाली स्टेट है। अगर ये हमारा पैसा ईमानदारी से लगाया होता तो आज ये स्टेट बहुत सुंदर होती। ये पैसा नहीं लगा इसका, यहाँ करप्शन में लगा, बांट के खा लिया आधा पौना कहीं। तो फरीदाबाद में तो
200 करोड़ के काम ही नहीं हुए, बोगस पेमेंट होगी। मतलब आप ये देखो कि बिल्कुल जाली। एक तो होता नहीं भाई आटा में नमक मिला दे, ना नमक भी नहीं छोड़ा और आटा भी नहीं छोड़ा, बोरी एक उठा लेगी। एक होता नहीं मिल गया कि इसमें तो नमक लिखड़े, आटा तो सही को नहीं, ना आटा ना नमक। 200 करोड़ का एलिगेशन है वहाँ कि भाई कुछ लगा ही नहीं, 100% करप्शन में चले गया। तो इतनी करप्शन जो बीजेपी कहती थी ईमानदार पार्टी, और 100% जिसमें करप्शन हो वहाँ क्या मार्जिन रह जाता है। फिर आप ये देखो, सरकार तो बोल रही है कि इतना विकास करा दिया, कभी नहीं हुआ 10 सालों में। आपकी बात मैं मानता हूँ, वो कह रहे हैं, वो इसीलिए कह रहे हैं नहीं कि हरियाणा में इतना टैक्स आता है कि उसका चौथा हिस्सा भी लगा देनी तो ये विकास तो दिखेगा। विकास तो हमारे पास फंड्स, टैक्स, हमारी स्टेट में टैक्स बहुत ज़्यादा आता है, और वो इसीलिए वो चौथे हिस्से का लगा के भी नाम ले लेते हमने विकास करा दिया। बाकी उसमें करप्शन कितनी है वो तो नहीं दिख रही ना लोगों को। 1 रुपया आपको बाज़ार में से चीज़ लाने बेचोगे, आप 25 पैसे की चीज़ लाओगे, उसका 1 रुपये की बता दोगे, तो 1 रुपये की आती, तो क्वालिटी में क्वांटिटी में तो आती ना अच्छी आपको। तो हमारा पैसा करप्शन में चला गया, ना कि विकास में। विकास तो कह ही सकते हैं, आप टेंडर करोगे, बोगस टेंडर कर दोगे, अखबार में टेंडर निकाल दिया, फरीदाबाद में 200 करोड़ रुपए लगे, दिखा दिए ना, उसकी तो एडवर्टाइजमेंट भी हुई, पुलों के उद्घाटन भी कर दिए, तो हुआ तो नहीं ना। बेसिक पब्लिसिटी के मास्टर हैं बीजेपी में, आपने देखा होगा, पब्लिसिटी है, मीडिया चैनल सब झूठी वो फैलाते हैं, जिससे कि वो उनने, क्योंकि पेड़ हैं उनने कर रखा है, तो उसका मिसयूज़ करते हैं। मीडिया का भी मिसयूज़ करती है ये पार्टी, जिससे कि झूठा विकास बताया जाता है। विकास नहीं है। विकास आपने भी पता है, ये क्वालिटी सड़क की आप ये देख लो, यहाँ भी क्वालिटी नहीं। क्वालिटी तो करप्शन में चली जाती है नहीं तो तारकुल मिलता है, रोड़ी मिलती है, सड़क मिलती है, अगर आप उस कैसे टूट जाएगी? आपके घर के खड़न से कभी नहीं टूटते, और सामने की सड़क टूट जाती है। आप ये देखो ना बात, करप्शन इसमें दिखेगी आपको। ठीक है, धन्यवाद जी। थैंक यू, आपको भी। सारे भाई वीडियो ना जितना भी हो सका है शेयर जरूर कर दियो। आज आप इस सेक्टर 1-4 में मौजूद थे और अपने साथ में छतरपाल के बड़े भाई जी डोर टू डोर कर रहे थे। वीडियो को सारे भाई शेयर जरूर कर दियो। जय हिंद, जय भारत।